सवाल नंबर 1, क्या सच में रात को शमशान में भूत होते हैं? व्यक्ति की मौत उसके जीवन का एक अटल सत्य है जो ना तो बदला जा सकता है और ना ही टाला जा सकता है। जीवन का अंत होने के बाद मर्त की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए लोग शमशान घाट या कब्रिस्तान में मर्त देह का अंतिम संस्कार करते हैं। इस दौरान मर्त का परिवार या रिश्तेदार उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होकर उसे दुनिया से विदा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए शमशान घाट में जाना अच्छा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ लोगों के मन में तो शमशान घाट या कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही भय उत्पन्न होने लगता है, तो ऐसे में वे वहां प्रवेश करने से बहुत दूर रहते हैं। लोगों का मानना होता है कि शमशान अथवा कब्रिस्तान दोनों ऐसे स्थान हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होती है, इसलिए वे इससे दूर रहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर माना जाता है कि इसका मुख्य कारण है यहाँ है अंधेरे से डरना। हर इंसान जानता है कि इस अंधेरे में कोई नहीं है, लेकिन दिमाग कल्पना पैदा करता है कि कोई तो है, बस इसी से इंसान डर जाता है। ज्यादातर लोग भूत से कम जबकि भूतों के डर से ज्यादा डरते हैं। वह किसी भी घटना को भूतों से जोड़कर देख लेते हैं, जैसे रात को झंडियों का हिलना या प्लास्टिक की थैलियों का हिलना या और कुछ भी। कभी कभी तो लोग इन्हीं घटनाओं से इतना डर जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। वहीं यह भी कहा जाता है कि रात के समय शमशान में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वहां आत्माओं और भूत प्रेतों का वास माना जाता है। रात के समय शमशान घाट की नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक प्रभावी होती है और इस दौरान वह बहुत जल्दी व्यक्ति के दिमाग पर काबू पाने में कामयाब रहती है। जब भी किसी की मृत्यु के दौरान शमशान घाट जाए तो वहाँ से निकलते समय सही ढंग से हाथ पैर धोकर और एक नीम का पत्ता दांतों से चबाकर निकले, इससे नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कम होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 2, भगवान शिव अपने गले में सांप क्यों पहनते हैं? माना जाता है कि वासुकी नाग भोलेनाथ के परम भक्त थे और यह भी कहा जाता है कि नाग प्रजातियों ने ही शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गणों में शामिल किया था। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लपेटे रहने का वरदान दिया। शास्त्रों में नागराज वासुकी को नागलोक के राजा के रूप में माना जाता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था और इसी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव उन्हें गोकुल ले जा रहे थे। तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इस बारिश और यमुना नदी के उफान से वासुकी नाग ने श्री कृष्ण की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वासुकी ने भगवान शिव की सेवा में नियुक्त होना स्वीकार किया था। कहते हैं कि तभी से भगवान शिव ने नागों के राजा वासुकी को अपने गले में हार बनाया। सवाल नंबर 3, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन है। पहला ये है कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना और दूसरा ये है कि घर में सुगंध को फैलाना, जिससे मन शांति महसूस करे। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उसे संबंधित रोग का नाश हो जाता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। कहते हैं कि इससे घर के लड़ाई झगड़े और पितृ दोष का भी शमन हो जाता है और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती लगाएं। इससे रात में नींद अच्छी आती है। कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से दिव्य शक्ति आकर्षित होती है और व्यक्ति को उनसे मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? जब श्री राम का धरती पर समय पूरा हो गया तो श्री राम को ये बताने के लिए यमराज संत वेश में आए। जब यम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने वार्ता को गुप्त रखने हेतु एक शर्त रखी कि यदि किसी ने भी उनकी वार्ता में दखल दिया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान ने हाँ भी कर दी और लक्ष्मण को द्वारपाल बना दिया। जब लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे तभी ऋषि दुर्वासा आते हैं और भगवान राम से मिलने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण ये देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं। यदि वे उन्हें अंदर जाने देंगे तो भगवान राम को श्राप का शिकार होना पड़ेगा। यदि वे ऋषि की बात नहीं माने तो उनके भाई को श्राप मिलता। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे ऋषि को जाने देंगे और खुद श्राप का हकदार बनेंगे। जब ऋषि गए तो भगवान राम को लक्ष्मण को देश निकाला देना पड़ा। राज्य से बाहर निकलने के बजाय लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। भगवान श्री राम को इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने भी जल समाधि ले ली। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जाम्बवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। इस प्रकार भगवान राम दूसरे लोक में चले गए। सवाल नंबर 5, पुरुषों को हमेशा दूसरों की बीबी क्यों अच्छी लगती है? यहाँ पर मैं आपको एक कहावत के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि सोने का पता चलता है उसको कसौटी पे कसने के बाद और इंसान का पता चलता है उसके साथ बसने के बाद। जब एक इंसान अपनी बीबी के साथ रहता है तो उसे अपनी बीबी में सभी तरह की बुरी आदतें और कमियां दिखाई देती है, किंतु दूसरे की बीबी के साथ रहने को नहीं मिलता तो न तो कमियां दिखाई देती है और न ही बुराइयां दिखाई देती
होती है। वैसे भी पुरुषों की तो शुरू से आदत रही है कि उन्हें दूसरों की थाली का रसगुल्ला ज्यादा बड़ा नजर आता है। अक्सर शादीशुदा पुरुषों को लगता है कि हमारी बीबी में बहुत कमियां हैं, वह बहुत बोलती है और दूसरे की बीबी तो बोलना नहीं जानती है, नहीं उसमें कमियां हैं। ज्यादातर पुरुष दूसरे की बीबी और बच्चों को अच्छा समझते हैं क्योंकि अपनों के साथ रहकर उब चुके होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर पुरुष अपनी बीबी से बोर हो चुके होते हैं, दूसरों की बीबी में आकर्षण और प्यार ज्यादा खोजते हैं। बस यही खोज और सोच दूसरे की बीबी को उनकी नजर में अच्छा बना देता है। यही खोज और सोच अपनी बीबी के साथ बनाए रखे तो कभी भी जीवन में दूसरे की बीबी अच्छी नहीं लगेगी। एक दूसरा भी फैक्ट यह है कि जिसे रोज देखते रहो उसकी सुंदरता और अच्छाइयाँ भी दिखना बंद हो जाती है या सूर्य की गर्मी की तरह तपन देती है, और जो कभी कभी दिखाई देता है वह बिल्कुल ईद के चांद की तरह होता है। यहाँ तक कि उसके दीदार के लिए आस लगाकर बैठा भी रह सकता है। यहाँ पर पूरी तरह से दिमाग में नेगेटिव सोच भर चुके होते हैं, बाकी तो सब जगह सब कुछ बराबर ही होता है। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह क्यों देता है? इससे उसको क्या फायदा है? पाकिस्तान द्वारा अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देने के कारण आज पूरे विश्व में धिक्कारा जा रहा है। यहाँ तक कि हमेशा पाकिस्तान के साथ दिखने वाले चीन ने भी अब पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। परंतु इतना सब होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी चालों से बाज नहीं आता और अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देता है। पाकिस्तान द्वारा अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देना, उनका भरण पोषण करना, उन्हें हथियार मुहैया कराना उसे काफी भारी पड़ता है। इस कारण आज उसके ऊपर विश्व बैंक तथा अन्य देशों का बहुत ज्यादा कर्ज है। इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान ये सब करने से बाज नहीं आता। इसका प्रमुख कारण है पाकिस्तान की भारत से बदला लेने की चाहत। जब से भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बने हैं तब से ही पाकिस्तान ने भारत को दुश्मन माना है। अपने देशों में आतंकवाद को पनाह देकर पाकिस्तान उन आतंकवादियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। पुलवामा हमला, ताज होटल हमला आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन आतंकवादियों के माध्यम से पाकिस्तान भारत में शांति फैलाता है और वे इसे अपनी जीत मानता है। अब हालात ये है कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों से चाहकर भी बच नहीं पा रहा है। अब ये आतंकी तभी नष्ट होंगे जब पाकिस्तान खत्म होगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।